आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नम पाए। ओके, आज हमारा टॉपिक है नम पाए एंड इंट्रोडक्शन टू नम पाए इन पाइथन। ठीक है। और नम पाए जो होता है वो पाइथन की एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो नमपाई जो होता है वो न्यूमेरिकल पाइथन इसको कहते हैं, और ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है। इट्स अ पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज होती है। ठीक है। जितने भी टास्क जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए ये नमपाई यूज होती है। ठीक है। इट्स मेन फीचर इज नमपाई एरे। इसका जो मेन फीचर होता है ना, वो एक एरे होता है नमपाई एरे का। ये यूज करके हम चीजें बनाते हैं। तो which allows you to store and perform operations। तो ये जो होता है, अ, अ, ये ऑपरेशंस को स्टोर और परफॉर्म करने के लिए यूज होता है ऑन लार्ज अमाउंट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एफिशिएंटली। ठीक है। लार्ज अमाउंट जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको यूज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें numpy की लाइब्रेरी यूज करनी होती है। ठीक है। यूज करते हैं। अब numpy जो है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर आप इसकी एप्लीकेशन खोलेंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे numpy, तो इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। ये 2.50 इसका लेटेस्ट वर्जन रिलीज हो चुका है 2026 में। ठीक है। ये numpy की लाइब्रेरी है। अच्छा, इसे इंस्टॉल भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये एक वेब डेस्कटॉप ऐप की तरह ये इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास। ये ओके। और ये जब डेस्कटॉप ऐप की तरह हो जाएगी इंस्टॉल, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो है वो स्पेस कम है लैपटॉप में, तो मैं इससे इंस्टॉल नहीं कर सकती, क्योंकि ये अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है इनके लिए। तो मैं जो कर रही हूँ, गूगल कोलैब यूज़ करती हूँ, और मैं डायरेक्ट, क्योंकि क्योंकि गूगल कोलैब एक क्लाउड एनवायरनमेंट है, तो उसमें पाइथन की जो भी लाइब्रेरीज हैं हम एज अ क्लाउड हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ numpy। और numpy को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट numpy एस एन पी। ये इसका सिंटैक्स है जो इस तरीके से हमें लिखना होता है। ठीक है। और इसके बाद हम एरे बनाते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग एन एरे। अब यहाँ पे इंपोर्ट numpy एस एन पी में लिखूंगी, फिर मैं एरे बनाऊंगी। नंबर इज इक्वल टू numpy डॉट एरे 10 20 30 40 50। और फिर मैं नंबर को प्रिंट करवाऊंगी। तो फिर इसके लिए मैं जो है वो numpy यूज करूंगी। ठीक है। मैंने एरे बनाया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है नंबर्स को प्रिंट करवाया। ओके सो तो इसके एरे ऑपरेशंस हैं कुछ। एरे ऑपरेशंस इस तरीके से होते हैं कि अनलाइक नॉर्मल पाइथन लिस्ट, numpy जो होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस डायरेक्टली परफॉर्म कर सकता है। जैसे यहाँ पे है a इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे 1 2 3। अब b इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे 4 5 6। अब मुझे ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। मुझे क्या करना है, एडिशन भी करवानी है, सब्ट्रैक्शन भी करवाना है, मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। ठीक है। तो मैं इसे रन करूंगी डायरेक्ट ऐसे ही लिख के। ठीक है। तो ये ऐसे मेरे पास
मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो अ, हो जाएंगे प्रिंट। अब यहाँ पे है यूजफुल numpy फंक्शंस। अब कुछ numpy के फंक्शंस भी होते हैं, जैसे मेरे पास एक एरे गिवन है 10 20 30 40 50 वर्ड्स नंबर्स का। अब मैं प्रिंट करूंगी np.mean। अच्छा, मैं नंबर मीन प्रिंट करूंगी, मैं मैक्सिमम प्रिंट करूंगी, मैं मिनिमम प्रिंट करूंगी, और मैं सम प्रिंट करूंगी। ठीक है, तो फिर ना ये ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा मेरे पास। और अगर मैं स्पेशल एरेज बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। np.zeros लिखूंगी, मैं 5 टाइम्स लिखूंगी, और मेरे पास ना 0.5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं np.ones भी कर सकती हूँ, 5 टाइम्स मैंने किया तो मेरे पास ये 5 टाइम्स 1 डॉट प्रिंट होके आ गया। np.arrange लिखूंगी 1 10, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये हम 10 को कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा उसके पीछे वाले को कैलकुलेट करते हैं, पीछे वाले नंबर को। तो मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे 2D एरेस numpy particularly यूजफुल होता है फॉर वर्किंग विथ मैट्रिसेस एंड टेबल्स। और यहाँ पे एक एरे गिवन है, फॉर इंस्टेंस मैट्रिक्स इज इक्वल टू numpy डॉट एरे 1 2 3 और 4 5 6 प्रिंट मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा पूरा मोहिन, मैट्रिक्स। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओ, अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी। ओके, तो मैं दोबारा रिपीट करूं इसको, राइट? यस यस। ओके ओके। अच्छा, मैंने लाइव स्ट्रीम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। तो नो इट्स ओके, मैं वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लाउड में? यस, क्लाउड पे। ओके। ओके, सो हम आज आज से हम जो है वो पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज जो है वो मेन लाइब्रेरीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और आज हम numpy को डिस्कस करेंगे। ये पाइथन की एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए खास तौर पे बनी हुई है। ठीक है, हम जो भी न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस हम करना चाह रहे हैं, जिस भी नंबर्स के साथ हम काम करना चाह रहे हैं, कैलकुलेशंस जो भी करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो मेन लाइब्रेरी होती है वो numpy होती है। इसका एक मेन फीचर होता है एरे। ये numpy एरेस को कहते हैं, जो हमें अलाउ करता है टू स्टोर एंड परफॉर्म ऑपरेशंस, ताकि हम ऑपरेशंस को स्टोर और परफॉर्म कर सकते हैं ऑन लार्ज अमाउंट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एफिशिएंटली। तो यहाँ पे जो इसका जो मेन सिंटेक्स होता है वो ये होता है, import numpy as np। अच्छा, यहाँ पे ना मैं import numpy as np लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे numpy को कॉल करना है, क्योंकि मैं क्लाउड क्लाउड एनवायरनमेंट यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैं एरे बनाऊंगी, creating an array, importing numpy as np, numbers is equal to np dot array 10 20 30 40 50। ठीक है, प्रिंट करवाऊंगी नंबर्स को मैं, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। एरे ऑपरेशंस नॉर्मल लिस्ट के अनलाइक numpy जो होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस डायरेक्टली भी अलाउ करता है परफॉर्म करना। फॉर इंस्टेंस के मेरे पास एक एरे है 1 2 3, मेरे पास दूसरा एरे है 4 5 6। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे एडिशन भी करवा सकती हूँ, प्रिंट ए प्लस बी लिख के, प्रिंट ए माइनस बी लिख के, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख के, और प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी लिख के। तो ये इस तरीके से मेरे पास ये न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। इसके अलावा एक यूजफुल numpy फंक्शंस भी होते हैं, जैसे अगर मेरे पास एक एरे गिवन है 10 20 30 40 50 का, तो और मुझे कुछ फंक्शंस करने हैं, जैसे मैंने मीन करवाना है इनका, इन नंबर्स का एवरेज करवाना है, या मैक्सिमम करवाना है, या मिनिमम करवाना है, सम करवाना है, तो इस तरीके से मैं लिख के करवा सकती हूँ। क्रिएटिंग स्पेशल एरेस, अगर मुझे स्पेशल एरे कोई भी करवाना हो,
तो फॉर इंस्टेंस एन पी डॉट जीरोज में लिखती हूँ, 5 लिखती हूँ, तो फिर एरे इस तरीके से हो जाएगा, 0.0. ये 5 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से मैं अगर वंस लिखती हूँ तो ये 1.1. ये 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। एन पी डॉट अरेंज लिखती हूँ मैं, तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके बाद अगर 2D एरेस जो है, नमपाई जो होता है वो पर्टिकुलरली यूजफुल होता है 2D एरेस के लिए भी, फॉर इंस्टेंस वर्किंग विथ मैट्रिसेस एंड टेबल्स। अब यहाँ पे मैट्रिक्स जो है np डॉट एरे है 1 2 3 और 4 5 6 है। अब प्रिंट करवाऊंगी मैं मैट्रिक्स को 1 2 3 तो 4 5 6, तो इस तरीके से ये प्रिंट होके आ जाएगा। आप इसकी डायमेंशंस भी चेक कर सकते हैं, प्रिंट मैट्रिक्स डॉट शेप, तो ये 2 3 प्रिंट होके आ जाएगा इस तरीके से। दिस मीन्स 2 rows एंड 3 columns, तो ये आ जाएगा। इसकी डायमेंशन क्या है, तो ये ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा। और एक्सेसिंग एलिमेंट्स, अच्छा मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस अगर करना है तो मैं करूँगी प्रिंट मैट्रिक्स 0, 1, तो ये इस तरीके से मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। पाइथन यूजेस जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, कि हमेशा अब हमें पता है कि पाइथन जो है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करता है। सो 0 1 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो इस तरीके से पाइथन जो है वो यूज करता है। अच्छा नमपाई जो है बेसिकली कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। NumPy is important because it makes numerical and data-based computing faster, easier and more efficient in Python. अच्छा हम कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल एंड डेटा बेस्ड कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं, तो इसके लिए NumPy जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन न्यूमेरिकल और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको इजीली परफॉर्म करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए। की रीजंस के हैं कि फास्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती हैं नो डाउट, और numpy performs mathematical operations much faster than regular python list। अच्छा रेगुलर पाइथन लिस्ट के मुकाबले में numpy जो है वो ज़्यादा फास्टर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, स्पेशली विथ लार्ज डेटा सेट्स, अगर लार्ज डेटा सेट्स हों तो ये एफिशिएंट डेटा स्टोरेज करता है। numpy के जो एरेज होते हैं वो मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करते हैं, मेकिंग देम यूजफुल फॉर हैंडलिंग थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ वैल्यूज। अच्छा numpy के जो एरेज होते हैं वो मेमोरी एफिशिएंटली यूज करते हैं, और जिन मेकिंग देम यूजफुल फॉर हैंडलिंग थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ वैल्यूज। तो इनके पास जो होते हैं वो जितने भी वैल्यूज होते हैं इसके पास बहुत अच्छी मेमोरी होती है numpy के पास, तो ताकि हम यूज कर सकें थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ वैल्यूज को एफिशिएंटली। ये सपोर्ट करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, इट प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, रैंडम नंबर जनरेशन। अच्छा इन चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये फाउंडेशन है फॉर डेटा साइंस एंड एआई। लाइब्रेरीज सच एस पांडास, साइपाई, अच्छा ये जो लाइब्रेरीज है पांडास हम कल पढ़ने वाले हैं ये। अच्छा पांडास, साइपाई, साइकिट लर्न एंड जो भी मशीन लर्निंग टूल्स हैं वो numpy के साथ क्लोजली काम करते हैं। और मशीन लर्निंग में हम डेटा मॉडल पैरामीटर्स वेट्स और मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को ऑफन रिप्रेजेंट करते हैं एज numpy एरेस। अच्छा कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इमेज जो को रिप्रेजेंट करने के लिए एज न्यूमेरिकल एरेज, ताकि हम अलाउ कर सकते हैं कंप्यूटर को टू मैनिपुलेट पिक्सेल्स यूजिंग numpy, ताकि हम जो पिक्सेल्स होते हैं पिक्चर्स के उनको एज ए उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग numpy। साइंटिफिक
कंप्यूटिंग में क्या होता है, रिसर्चर्स जो है वो numpy यूज करते हैं फॉर सिमुलेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। अब numpy का यूज जो है वो रिसर्चर्स भी करते हैं, कंप्यूटर रिसर्चर्स, बायो के रिसर्चर्स एज वेल। अच्छा, मैं भी यहाँ पे numpy का बहुत यूज करती हूँ। तो ये सिमुलेशंस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए, अगर लार्ज डेटा सेट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए जो है वो numpy बहुत यूज होता है। तो ये थी एप्लीकेशन numpy की कंप्यूटर साइंस के अंदर। और यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं विदाउट numpy। अच्छा, ये मेरे पास दो एरे गिवन है यहाँ पे। अच्छा, अगर numpy के साथ में लिखूं import numpy as np, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इसको कॉल करने के लिए गूगल एनवायरनमेंट पे ये लिखना जरूरी होता है। और दूसरा एरे लिखूंगी np डॉट एरे। अगर मैंने एक एरे लिखा, दूसरा एरे लिखा, अब मुझे प्रिंट करवाना है a प्लस b, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। और इसके अलावा, अच्छा, numpy की जो इम्पोर्टेंस वो बायोलॉजी में कैसे है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। कि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कैसे यूज करता है। अच्छा, जो हम बायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो numpy जो होता है बहुत ही यूजफुल है फॉर हैंडलिंग डीएनए प्रोटीन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस। हमारा जो डीएनए है, हमारे प्रोटीन है, इनके जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको हैंडल करने के लिए, कि कितने मेरे पास डीएनए है, कितना हमारे मेरे पास प्रोटीन है। जीन एक्सप्रेशन मैट्रिसेस के जीन्स जो है वो कितनी एक्सप्रेस हो रही हैं। सीक्वेंस एनालिसिस, डेटा सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए यूज होता है, स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, एंड इमेज एंड हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा के लिए यूज होता है, और लार्ज बायोलॉजिकल डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये numpy जो है पाइथन को फास्ट और पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करता है फॉर वर्किंग विथ न्यूमेरिकल एरेज एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं numpy की बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। अच्छा, एक कॉमन बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो टास्क होता है वो होता है एनालाइजिंग डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। अब numpy जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। डीएनए में जितना भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने के लिए, और कैलकुलेशंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे कैलकुलेट करना है जीसी कंटेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। अब डीएनए सीक्वेंस आप इस तरीके से देख लें कि डीएनए सीक्वेंस में क्या होता है, ए टी जी सी। अच्छा, ये जो होती हैं ये चार बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हमारा डीएनए बनाती हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनमें जो जीसी कंटेंट है उनको मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब हर डीएनए में ना ये नंबर्स डिफरेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस, ए की क्वांटिटी डिफरेंट होगी, टी की डिफरेंट होगी, जी की डिफरेंट होगी, सी की डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन रेयर चीज कितनी होती है कि अगर ए जितना होगा ना उतना टी भी होगा, ठीक है। अगर ए 5 है तो टी भी 5 होगा, क्योंकि आपस में पेयर्स बनाते हैं। अभी मैं ज्यादा डेप्थ पे नहीं जा रही क्योंकि फिर वो बायोलॉजी कहा जाएगा थोड़ा। और जितना जी होता है ना उतना सी भी होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर जी 10 है तो सी भी 10 ही होगा। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जीसी कंटेंट फाइंड करना है numpy को यूज करके इन डीएनए, ठीक है। अब मेरे पास कुछ डीएनए की सीक्वेंसेस गिवन है, ये सीक्वेंस गिवन है मेरे पास, ATGC, ये सारी गिवन है। मैं क्या करूँगी, import numpy as np लिखूंगी, और सबसे पहले मैं डीएनए सीक्वेंस मेरे पास गिवन है, फिर मैं सीक्वेंस को कन्वर्ट करूंगी एक एरे में। डीएनए इज इक्वल टू, डीएनए को कन्वर्ट करो np डॉट एरे लिस्ट सीक्वेंस के फॉर्म में, ठीक है।
फिर प्रिंट करो डीएनए। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट आ जाएगा। ये सीक्वेंस लिस्ट में प्रिंट होके आ जाएगा मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, जीसी कंटेंट प्रिंट करवाऊंगी। एक मिनट में इससे रिमूव कर दूँ। अच्छा, अब मुझे नंबर ऑफ जी एंड सी बेसिस जो है वो कैलकुलेट करवाने हैं। अब जी सी काउंट इज इक्वल टू numpy डॉट सम डीएनए इज इक्वल टू जी और डीएनए इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये जो टोटल सम है इनका वो ये है, जी और सी। डीएनए डीएनए जो है वो कितना इक्वल है, इसमें कितना जी आ रहा है कितना सी आ रहा है। अब जीसी कंटेंट जो होता है उसको डिवाइड करने के लिए अ, उसकी मतलब एक जीसी कंटेंट मतलब एक परसेंटेज निकालना कि कितने परसेंटेज में जीसी कंटेंट है। जैसे हम नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मेरे पास 80 मार्क्स हैं और मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, टोटल जितने मार्क्स हैं, फॉर इंस्टेंस 200 मार्क्स हैं या फिर 100 है या 80 है, तो मैं इनको टोटल से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करती हूँ ना 100 से। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से हो रहा है कि जीसी काउंट जितना भी है उसको लेंथ ऑफ डीएनए से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 से। तो यहाँ पे प्रिंट जीसी कंटेंट में लिखूंगी एज स्ट्रिंग और जीसी कंटेंट लिखूंगी और फिर परसेंटेज लिखूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा जीसी कंटेंट डीएनए के अंदर। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जीन एक्सप्रेशन की, और मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास एक्सप्रेशन वैल्यूज हैं जीन की अक्रॉस सेवरल सैंपल्स। अब यहाँ पे है एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे 12 15 18 20 25। ये मेरे पास गिवन है। मैं प्रिंट करूंगी मीन एक्सप्रेशन एन पी डॉट मीन एक्सप्रेशन। ठीक है, और मैक्सिमम एक्सप्रेशन करूंगी, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम करूंगी। तो ये इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, दिस कैन हेल्प रिसर्चर्स एनालाइज जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स अक्रॉस सैंपल्स। अच्छा, डिफरेंट जो डीएनए के सैंपल्स होते हैं इनमें कितने भी जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न्स हो रहे हैं वो हम अगर डीएनए की सीक्वेंस नोन है तो फिर हम वो नमपाई के थ्रू यूज कर सकते हैं। और ये मैटर क्यों करता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, ये इम्पोर्टेंट है फॉर डीएनए आरएनए सीक्वेंस एनालिसिस, जीन एक्सप्रेशन डेटा, स्टेटिस्टिकल डेटा। डीएनए आरएनए की क्या सीक्वेंस है उसको एनालाइज करना, जीन एक्सप्रेशन की डेटा को देखना, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, जीनोमिक डेटा सेट्स, मशीन लर्निंग प्री प्रोसेसिंग, बायोलॉजिकल सिमुलेशंस के लिए यूज होता है, और मैट्रिक्स बेस्ड बायोलॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो हमारा एंड हो गया नमपाई आज। और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लें नमपाई से रिलेटेड। मैम जाना, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम ये जो हमने जीसी वाला किया आपने, जी। उसमें हमने खुद तो कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो वो उसका आंसर हाँ, कैसे आया? वो यहाँ पे था ना, ये वैल्यू थी, सीक्वेंस ये थी ना, ये वाली, ये गिवन थी, इससे आया ये। ठीक है, ये कंटिन्यू था। नहीं मतलब कि मैं कह रही हूँ 57.14, ये हम्म। जो आंसर आया ये किस तरह हम्म। आया है? अच्छा, ये परसेंटेज है। हाँ, आप अपना क्वेश्चन पूरा करें पहले। मतलब आप। मैम ये जो हमने कोड लिखा है इसमें हमने कोई भी नंबर नहीं दिया, सिर्फ परसेंटेज निकाली है। हम्म। तो इसमें हाँ, परसेंटेज निकाली किस नंबर की है? वो यहाँ पे जो था ना, ये हमारे पास लेंथ गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी जीसी काउंट है ना, ये पाइथन खुद ही कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, जीसी काउंट इसने खुद ही कर लिया यहाँ पे काउंट। ठीक है, यहाँ पे 1 2 मतलब जितना भी है ये पाइथन काउंट कर लेगा।
फिर लेंथ ऑफ द डीएनए काउंट करेगा, टोटल लेंथ कितनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब जितने भी ये कैरेक्टर्स गिवन है, तो ये टोटल लेंथ है, और फिर मल्टीप्लाई होगा 100 से। तो फिर ऐसे होगा जीसी कंटेंट, फिर ये जीसी कंटेंट की वैल्यू आ जाएगी, फिर परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है, ये नंबर्स जो आप पूछ रहे हैं ये यहाँ से आ रहे हैं। जी ठीक है, थैंक यू मैम। इट्स ओके। और एक और चीज मैं बताऊं जो मैं स्टार्टिंग में भी बताई थी। अच्छा, मैं यहाँ पे गूगल कोलैब में क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट में numpy यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो गूगल से numpy इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इसका लेटेस्ट वर्जन 2.5 रिलीज हो चुका है, और आप इसको अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके चला सकते हैं। ठीक है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड चलाते हैं ना, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इसको चला सकते हैं। मैं ये करके दिखाती आपको इंस्टॉल करके, लेकिन मेरे लैपटॉप में मेमोरी नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। तो ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट गूगल कोलैब में भी यूज़ कर सकते हैं बाय राइटिंग लाइक दिस input numpy as np। तो ये इसका सिंटैक्स होता है इम्पोर्टेंट, तो ये आपको आपके लिए इजी होगा ये भी। सो इसमें एरे का कॉन्सेप्ट याद रखें, एरे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये होता है यहाँ पे। कल से हम पांडास स्टार्ट करेंगे। पांडास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी है। मैं कोड शेयर कर देती हूँ। अच्छा, कल हम पांडास पढ़ेंगे, और इसमें सीएसवी फाइल्स को, डेटा सेट्स को एक्सप्लोर करने में कैसे ये यूज़ होता है पांडास, उसको यूज़ करेंगे। फिर हम फाइनल डे में मैटप्लोट्लिब यूज़ करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और फाइनल वीक में हम कुछ एपीआईज और ये इस तरीके से यूज़ करेंगे। ब्यूटीफुल सूप यूज़ करेंगे। अच्छा, ब्यूटीफुल सूप मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, तो ये सरफराज आपको पता है इसके बारे में? सॉरी, किसके बारे में? ब्यूटीफुल सूप के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा HTML से रिलेटेड है। और नहीं, मैंने इसके कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े। ओके, इट्स ओके, हम देख लेंगे, इसको भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ये फाइनल वीक में हो वो तो जाएगा। फाइनल वीक में ही हम देख लेंगे, फिर हम हाँ डिस्कस कर हाँ, लेंगे। हाँ ठीक है, ये फाइनल वीक का है। और ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज, नंपाई से रिलेटेड।
अच्छा, जब तक मैं कोई एग्जाम्पल करवा लेती हूँ, जब तक मेरे पास टाइम है। मुझे फॉर इंस्टेंस एरे चाहिए। पहले मैं numpy लिखूंगी, import numpy as np। मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 या फिर 7 8 9 10। अब मैं प्रिंट करवाऊंगी नंबर्स को। तो ये प्रिंट होके आ जाएगा मेरे पास। और सॉरी, मैं यहाँ पे np.array लिखना भूल गई। तो ये मेरे पास जो है विदाउट एनी कॉमास ये प्रिंट होके आ गई एरे। वैसे मैं कर रही थी नॉर्मल, तो मेरे पास ना वो लिस्ट के साथ कॉमास भी प्रिंट हो रहे थे, तो ये विदाउट कॉमा एनी कॉमा यहाँ पे कर रही हूँ। और सिमिलरली ऐसे यहाँ पे एरे के ऑपरेशंस हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। और दो एरेज मेरे पास गिवन है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। ये कुछ फंक्शंस है, मैक्सिमम, मिनिमम, सम। अच्छा मैम जाना, आप कौन सी फील्ड लेने का सोच रही हैं बीएस के लिए, या फिर आपका एमडी केट की तरफ है? नहीं मैम, एमडी कैट की तरफ नहीं है, मैं फॉर्म डी करने का सोच रही हूँ। फार्म डी, ओके। हाँ, अच्छी फील्ड है। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। अ, अच्छी फील्ड है ये, सॉरी। आवाज आ रही है मेरी? नहीं मैम, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। ओ, मैं कह रही हूँ कि फार्म डी बहुत अच्छी फील्ड है और इसका अच्छा स्कोप है। जी। अब आई आवाज? ओके सरफराज, आप कौन सी फील्ड लेंगे? आपने भी एस इंटरमीडिएट कर लिया है। आई थॉट अबाउट फिनटेक बट फिर मुझे पता चला फिनटेक अच्छी नहीं है, सो हम्म। आई रादर चूज कंप्यूटर साइंस और एआई। मेहरान से, मेहरान यूनिवर्सिटी? मेरे कौन फास में हो गया था एडमिशन, फास यूनिवर्सिटी में अच्छा। मैंने फिनटेक में हो रहा था, बट मैंने फिनटेक को फिर डिच करा दिया मैंने फिनटेक को, अच्छा। ताकि फिनटेक अच्छी भी नहीं है। सर अब्दुलरहमान टोld हम्म, me that। अच्छा। फास्ट कहाँ पे, कराची में? कराची और इस्लामाबाद दोनों में हो रहा था, मैंने फिनटेक किया ही नहीं। ओके, तो आप अब सीएस करेंगे? यस, अभी मैंने कहाँ? इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अप्लाई किया है। सो ओके। अभी मेरा टेस्ट है ऑनलाइन, आज या तो फिर कल आई थिंक, या तो फिर 13 को। ओके, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। इंशाल्लाह। सीएस बहुत अच्छी फील्ड है।
यस, और जिस अभी हम पाथ में हैं वो उसमें ज़्यादातर सी एस ही है, जैसे कंप्यूटर साइंस और पाइथन हाँ, लैंग्वेज। बहुत बहुत। अच्छा, आज का कोड मैंने शेयर कर लिया है इन स्लैक, आप इसको देख सकते हैं इसलिए। ओके, आई थिंक अब मैं स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग, है ना सर फराज? क्योंकि दूसरी क्लास अब स्टार्ट होगी। यस, 58 हो गए, 12:58, सो अभी दूसरी क्लास का लिंक भी आने वाली है, ओके। सो आप स्टॉप ये करिए। यस, आई एम स्टॉपिंग।